कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंच गई है। पदयात्रा के 6वें दिन राहुल गांधी ने कहा कि नफरत, हिंसा से चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन इससे देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने साबित कर दिया है कि नफरत का इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए किया जा सकता है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा सकता। साथ ही कहा कि भारत का सपना टूटा है, बिखरा नहीं है। उस सपने को साकार करने के लिए हम भारत को एक साथ ला रहे हैं। 100 किलोमीटर हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक विशेष विचारधारा से क्रोध और घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है। केरल में एक साथ काम करने और सद्भाव की भावना के सीधे खिलाफ है और ऐसी भावना से भारत कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया को लेकर कहा कि वे समझते हैं कि सच क्या है, लेकिन सच कहने से डर रहे हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। इससे लोगों को सुना जाएगा। उस बातचीत से भारत के लिए एक दृष्टि विकसित होगी। यह एक ऐसी दृष्टि होगी जिससे समृद्ध भारत की कल्पना की जा सकेगी। लेकिन ऐसा कुछ करने से पहले समाज में फैलाई जा रही नफरत का मुकाबला करना होगा। राहुल गांधी ने केरल में कजाकुट्टम में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि सभी को यह समझना होगा कि लोगों के पास समझ है। लोग हर मुद्दे को लेकर अलग सोच रखते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि आम आदमी की बात को भी सुना जाए, समझा जाए। राहुल ने कहा कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उनकी आंखों में उम्मीद है, वे हमें कुछ बताना चाहते हैं। हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि लोग उम्मीद लेकर हमसे जुड़ रहे हैं। उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना और देश के भविष्य को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को हुई थी। यह कन्याकुमारी से 3570 किलोमीटर की दूरी तय करके जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। कजाकुट्टम में दिन भर की यात्रा समाप्त होने के बाद जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली। इसने भाजपा को परेशान, बेचैन कर दिया है। कांग्रेस अब 100 गुना तरोताजा हो गई है। हम हर कदम हम चलते हैं, हमारे संकल्प को नवीनीकृत करते हैं। 150 दिन चलने वाली यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।